वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू एड्रेस करने वाले हैं। वो ये है कि बहुत कुछ पढ़ लेने के बाद भी अगर आपको फैक्ट्स याद नहीं रह पाते हैं तो क्या करना चाहिए। कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इंफॉर्मेशंस को लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में उसका इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि अगर आपको फैक्ट्स याद नहीं हो पाते तो उन्हें कैसे याद रखा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है प्रारंभ 4 बैच के बारे में, जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। ये जो बैच है, अगर आप इसे 14 नवंबर के पहले एनरोल करते हैं तो आप 8 मंथ्स की एडिशनल वैलिडिटी अटेन कर लेते हैं। मतलब 2024 तक आपका जो बैच है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप अपने कोर्स को एक्सेस करते रह सकते हैं रिवीजन के पर्पज से। अगर आप इस बैच के बारे में कोई एडिशनल जानकारी चाहते हैं तो जो गिवन नंबर्स हैं वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस पूरे पार्ट में आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं कुछ तरीके मेंशन कर रहा हूं जिनका इस्तेमाल करके अगर आप फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाते तो कर पाएंगे। जिसमें जो पहला तरीका है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड। देखिए, अगर आपको किसी टॉपिक का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर है तो उससे एसोसिएटेड फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाना आसान हो जाता है। यूपीएससी में एक बड़ी डिबेट रहती है कि यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं या फिर फैक्चुअल होते हैं। एक्चुअली में ये ब्लैक एंड व्हाइट का मामला नहीं है, ये मामला ग्रे है। ग्रे का मतलब ये है कि फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की कॉन्सेप्ट्स की। जो रेशियो है वो डिफर कर सकता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे इकोनॉमी में आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा मिल सकता है कंपैरिजन टू फैक्चुअल पार्ट और द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमिलरली हिस्ट्री में आपको इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स का पार्ट ज्यादा मिल सकता है कंपैरिजन टू द कॉन्सेप्ट। लेकिन दोनों की जरूरत आपको पड़ेगी इफ यू विश टू करेक्ट योर क्वेश्चंस। जरूरी है कि आपको दोनों के बारे में बढ़िया जानकारी हो। कॉन्सेप्ट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि कॉन्सेप्ट्स ना केवल आपके मेंस की तैयारी को बेहतर करते हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को करेक्ट करवाते हैं, बल्कि जो आपके पास अवेलेबल फैक्ट्स हैं, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप उन्हें सही तरीके से रिटेन भी कर सकते हैं। यह भी जरूरी चीज है। तो सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक के बैकग्राउंड को आप सही तरीके से समझ लीजिए, तभी आप उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। बैकग्राउंड को समझने से हमारा क्या मतलब है? तो आप समझना चाहते हो कि या फिर याद रखना चाहते हो कि स्वामित्व स्कीम जो है उसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया है। अब आप सीधे सीधे इस इंफॉर्मेशन को रटने का प्रयास करो, मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता है, फंडामेंटल्स पता है, तो इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपको यह पता हो कि जब लैंड रिफॉर्म्स लाए गए तो उस दौरान वो जमीनें जहां पर मकान बने हुए थे उन्हें कैलकुलेशन में नहीं लिया गया और उन्हें आबादी की जमीन घोषित कर दिया गया। लेटर ऑन जब ये जमीनें खाली हुई, लोगों के घर गिरे, चूंकि लैंड रिफॉर्म को बीते काफी समय हो गया है, तो उन जमीनों पर विवाद शुरू हो गए क्योंकि वो अनक्लेम्ड लैंड्स बन गए, उन पे लिटिगेशन बहुत ज्यादा होने लगे। तो रूरल एरिया में होने के नाते पंचायती राज मिनिस्ट्री को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप ड्रोन्स के माध्यम से इन जमीनों को, इन लैंड्स को मैप करो और वो जमीनें जिसकी हैं उनको एक ओनरशिप कार्ड दो। तो स्वामित्व स्कीम का ओवरऑल फंडामेंटल यही है। तो अगर आपको इतना पता है ना कि स्वामित्व स्कीम क्यों आई है, तो आप बड़े आराम से याद रख सकते हो कि ये रूरल अफेयर्स से एसोसिएटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का यहां पे रोल आ जाएगा। याद रखना आसान है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाना उतना ही ज्यादा फिजिबल हो जाएगा आपके लिए। दूसरा पार्ट है पैटर्न बिल्ड करना या फिर कनेक्शंस बिल्ड करना। पैटर्न बिल्ड करने का मतलब क्या है? पैटर्न बिल्ड करने के लिए आप न्यूमेरिक्स का सहारा ले सकते हो, जनरल पैटर्न भी बिल्ड कर सकते हो। जैसे पैटर्न बिल्ड करने का एक तरीका मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जैसे ये है, बाबर ने मेजर बैटल्स कब लड़ी। अब आप इसमें एक पैटर्न बिल्ड कर लीजिए, मतलब एक स्टोरिफिकेशन कर लीजिए इसका। अगर आपने इसका एक स्टोरिफिकेशन कर लिया इन अ सर्टेन पैटर्न, तो इसे याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि 26 में पानी पिया तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, 27 में खाना खाया तो बैटल ऑफ खानवा 27, 28 में चल दिया मतलब बैटल ऑफ चंदेरी 1528, 29 में घर गया मतलब बैटल ऑफ घाघरा 1529 और 30 में मर गया यानी कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो आपने एक स्टोरिफिकेशन किया, एक पैटर्न बना लिया। तो इस पैटर्न के जरिए, वो पैटर्न चाहे रियल हो, चाहे इमेजिनेटिव हो, चाहे न्यूमेरिक्स के जरिए बनाया गया हो, लेकिन अगर एक पैटर्न आपने बिल्ड किया है तो उस इंफॉर्मेशन को याद रखना बड़ा इजी हो जाता है। दूसरा यहां पर मामला यह है कि कनेक्शन बिल्ड करिए। कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आप रियल कॉन्सेप्ट का सहारा ले सकते हैं कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये देता हूं कि आप ये याद रखना चाहते हो कि ब्राह्मो समाज का 2 बार डिवीजन हुआ। पहली बार ब्राह्मो समाज 2 हिस्सों में टूटा,
एक हिस्सा बना आदि ब्रह्मो समाज और दूसरा बना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब आप यहां पे कनेक्शन बिल्ड करिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों होने का कारण यह है कि आपको पता है कि जो केशव चंद्र सेन थे वो चाहते थे कि ब्रह्मो समाज को पैन इंडिया लेवल पर लेकर जाएं, मतलब पूरे भारत में हो ब्रह्मो समाज। तो जो नई विंग बनेगी अगर वो पूरे भारत में बनाने के आधार पर डिस्प्यूट पर बनी हुई है तो उसमें इंडिया तो होना चाहिए ना, तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ही तो बनेगा नया डिवीजन। अब बाद में हमें पता है कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की बेसिक फिलॉसफी थी कि चाइल्ड मैरिज नहीं करने देंगे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की जो शादी है वो कूच बिहार की रॉयल फैमिली में कर दी, जो कि बच्ची बहुत छोटी थी, 13 साल की थी। तो उसके बाद डिस्प्यूट हो गया, उनके खुद के फॉलोअर्स उनके खिलाफ आ गए, उन्होंने बोला कि अब तो आप रॉयल फैमिली से बिलोंग करने लग गए, हम लोग तो ठहरे साधारण लोग। तो अब जो डिवीजन होगा उसमें जो अगला डिवीजन होगा उसमें साधारण ब्रह्मो समाज एग्जिस्टेंस में आएगा। तो आप यहां पर एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, मतलब जो रियल कॉन्सेप्ट है उसके साथ आप इंफॉर्मेशन या फैक्ट को कनेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दो या पैटर्न बना लो तब भी चीजों को या इंफॉर्मेशन को याद रखना आसान हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि जो पहली बार डिवीजन हुआ उसमें जो पुराना वाला था वो आदि ब्रह्मो समाज बन गया, और जो अगला बना चूंकि वो ऑल इंडिया लेवल पे बेसिस पे बन रहा था तो फिर वो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना। अगला डिवीजन चूंकि उन्होंने शाही परिवार से संबंध स्थापित कर लिए तो नया वाला साधारण ब्रह्मो समाज बन गया। तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर दीस काइंड ऑफ फैक्ट्स। तीसरा है इमेजिन करना। आप जो कुछ भी याद करना चाहते हैं उसको इमेजिन करिए। इंफॉर्मेशन अगर इंपॉर्टेंट है तो उस इंफॉर्मेशन या फैक्ट के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, आंख बंद करिए और पिक्चराइज करिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी ओशन के या फिर सी के चारों ओर की कंट्रीज को याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर आप उसका कोई न्यूमेरिक बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप ब्लैक सी के चारों ओर जो कंट्रीज हैं उनको याद करने के लिए एक न्यूमेरिक बनाते हैं, दैट इज टी एंड बर्गर। अब यहां पे जो भी कंट्रीज हैं दोज आर टर्की, बल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड रोमानिया। अब आप इसको मैप में देखिए, मैप में आपने एक बार देख लिया, नाम आपको याद हो गए। अब इमेजिन करिए कि कौन सी कंट्री कहां पर है, मैप को अपने सामने लेकर आइए। एक बार अगर आपने उसको इमेजिन कर लिया तो ये न्यूमोनिक जो वीकेंड माना जाता है याद करने के पर्सपेक्टिव से वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन याद रखना चाहते हैं, सीबीआई के बारे में मान लीजिए कि आपने याद करना है कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र ने जो जनरल कंसेंट है उसको फिर से रिव्यू कर दिया या फिर अगेन उनको ग्रांट कर दिया जनरल कंसेंट सीबीआई को, तो जस्ट इमेजिन करिए महाराष्ट्र का मैप और महाराष्ट्र के ऊपर अपनी इमेजिनेशन में सीबीआई जनरल कंसेंट लिख दीजिए, आपको हमेशा ये याद रह जाएगा। तो ये इमेजिनेशन का तरीका है जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला मामला आता है मीनिंगफुल ग्रुप्स बनाना। मीनिंगफुल ग्रुप्स बनाकर आप चीजों को लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। ग्रुप्स का मतलब यह है कि जब आप एक बार किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन कर रहे हैं तो सिमिलर इंफॉर्मेशन को एक बार में रिटेन करने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आप ओशंस या सीज के चारों ओर की कंट्रीज को याद रखना चाहते हैं तो फिर आप कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, इनके चारों ओर जो भी रेस हैं वो एक बार में कवर कर लीजिए। अगर आप कैंसर, कैप्रिकॉन, जो इक्वेटर उसके चारों ओर जो भी कंट्रीज हैं जहां से वो पास होता है वो आप अगर याद करना चाह रहे हो तो एक बार में वो सारा याद कर लो। अगर आप फोक डांस, फोक म्यूजिक याद करना चाह रहे हो तो एक बार में सिमिलर इंफॉर्मेशन क्लब करके याद कर लो। एक बार में इंफॉर्मेशन को क्लब करके याद करना आसान होता है सिमिलर इंफॉर्मेशन को, इससे लंबे समय तक उसे रिटेन कर पाना पॉसिबल होता है। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा बट ये बड़ा कारगर होता है अगर आप ध्यान दो। और कभी जब मुझे इंफॉर्मेशन को रिटेन करना होता था तो ये मेरा फेवरेट तरीका होता था इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का, एंड दैट इज टॉक टू योरसेल्फ। आप कोई इंफॉर्मेशन रिटेन कर लो, एक बार आपने उसको किताबों में देख लिया, पढ़ लिया, रिवीजन करने का तरीका समझ सकते हो आप। मान लीजिए आप वॉक कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, खुद से बात करो, खुद से सवाल करो कि अच्छा ठीक है वो जो ब्लैक सी था उसके चारों ओर कौन से 6 देश थे, और फिर खुद को जवाब दो। इस तरीके से जब आप खुद से बात करोगे, हाँ आपके आसपास जो लोग देखेंगे उन्हें ऐसा लग सकता है कि अच्छा ये लड़का पागल है क्या, ये लड़की पागल है क्या, खुद से ही बात कर रही है। कोई बात नहीं है, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप खुद से बात करेंगे, खुद से सवाल करेंगे और खुद को ही जवाब देंगे तो इसके जरिए इंफॉर्मेशन जल्दी से और आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा विजुअल मेटाफर्स का इस्तेमाल करिए या एनालॉजीज क्रिएट करिए। हाल फिलहाल में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, देखिए विजुअल मेटाफर्स का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि हाल फिलहाल में अगर आपने कोई न्यूज देखी उस टॉपिक से जुड़ी हुई तो आप उसके साथ उसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल रहा है जो उस टॉपिक से कनेक्ट हो सकता है तो कनेक्ट करके उसको उससे जोड़ दीजिए। यहां पर देखिए एक मामला और मैं ऐड कर देता हूं, दैट इज ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में यह है कि मान लीजिए आप टेम्पल वगैरह, टेम्पल आर्किटेक्चर याद कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसके मैप्स वगैरह निकाल लो या फिर जो इमेजेस हैं वो गूगल से निकाल लो और उसको देखकर अगर मान लीजिए विमान कहां पर है, गर्भगृह कहां पर है, कौन सा मंडप कहां पर होता है, ये आपको याद करना है तो फिर आप उसकी इमेज सामने रख लो और उसके बाद उसे याद रखो। विजुअलाइजेशन अगर आप
बढ़िया तरीके से कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन लंबे समय तक रिटेन रहेगी। अगला है गिव इंपॉर्टेंस। आपके दिमाग की खास बात यह है कि वो फालतू चीजों को रिटेन करता नहीं है, निकाल के बाहर कर देगा। अगर उसे इस बात का एहसास हो गया कि आप जो उसको रटवाना चाहते हो, जो चाहते हो कि वो लंबे समय तक दिमाग में रहे, वो नहीं रखेगा, उखाड़ के बाहर कर देगा उसको। आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग इस इंफॉर्मेशन को रखे, तो अपने दिमाग को यह बताइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू गेट टू नो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका दिमाग कहेगा अच्छा ठीक है ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब याद करना है मुझे, तो वो फिर उसको लंबे समय तक रखेगा। लेकिन आप ये दिमाग को बताओगे कैसे? धोखेबाजी वाला काम नहीं करना है, अपने खुद के दिमाग के साथ चीटिंग, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको इसके लिए क्या करना है, आप उसी चीज को इंपॉर्टेंस बताओ दिमाग को जो सच में इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सबसे बढ़िया तरीका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल लो। जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, या फिर उनसे एसोसिएटेड या सिमिलर टॉपिक्स जो पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के आपको पता चल जाएगा कि ओके ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपने दिमाग को बताओ कि देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। बुद्धिज्म जैनिज्म से कई सारी टर्मिनोलॉजीज बार बार पूछी जा रही हैं, तो फिर से पूछी जा सकती है। अगर आपने उन टर्मिनोलॉजीज की लिस्ट बनाई है तो दिमाग को बताइए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, इसको रट लो, नहीं एग्जाम में आएगा तो फिर मिस कर जाओगे आप। ठीक है, दिमाग को एक बार पता चल गया ना कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको रिटेन कर लेगा। फिर अगला मामला आता है रिविजन का। रिविजन, मैंने आपको बताया कि याद करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन उन तरीकों में जो सबसे आसान तरीका है वो है रिवीजन। क्योंकि इसके अलावा आप जो भी तरीका इस्तेमाल करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का, वो आपका बहुत सारा एफर्ट मांगेगा। चाहे आप उसमें विजुअलाइजेशन करें, न्यूमेरिक्स तैयार करें, चार्ट वगैरह प्रिपेयर करें, या फिर खुद से बात करें, क्वेश्चंस पूछें, आंसर करें, विजुअलाइज करें, पैटर्न तैयार करें, कुछ भी करें, दैट विल आस्क फॉर अ लॉट ऑफ एफर्ट। इन सभी में जो सबसे आसान तरीका है इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक रिटेन करने का, दैट इज रिवीजन। एफर्टलेस प्रैक्टिस है। किसी भी चीज को बार बार पलट के देखिए, वो धीमे धीमे याद हो जाती है। 6 टाइम रिवीजन फॉर्मूला यूपीएससी में वर्क करता है। आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को कम से कम 6 बार रिवाइज करना होगा अगर आप चाहते हैं कि वो आपके दिमाग में टिके, उससे कम नहीं। 6 बार से ज्यादा बार रिवीजन करना होता है इफ यू विश टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन फॉर द लॉन्ग टर्म, लेकिन 6 बार से कम नहीं। तो बार बार रिवाइज करिए, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को, फैक्ट को दिमाग में रखने का या फिर याद करने का। ये सब तरीके तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। फर्दर आप चार्ट्स बना सकते हो, बहुत ही कॉमन तरीका है याद करने का। मैं आपको कुछ एडिशनल मैकेनिज्म बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्रीटी याद करनी है, कई सारी ट्रीटीज जो हुई हैं, तो ट्रीटीज को आप एक लैडर में या एक लाइन में ऐसे एक क्रम बना लो उनका, फिर उसे याद रखना आसान हो जाएगा। आप उसे अप्स में बना सकते हो, डाउन्स में बना सकते हो। तो चार्ट आपको उसे याद रखने में मदद करते हैं। कार्ड्स एंड फैक्ट शीट का इस्तेमाल करिए। छोटे छोटे स्टिकर्स आते हैं, उन पे इंफॉर्मेशन को लिखिए, सामने चिपका दीजिए। कोशिश करिए कि जो चीजें आप याद रखना चाहते हैं वो लंबे समय तक आपके सामने रहें। तो कार्ड्स या फिर चार्ट शीट बनाइए, उस पे अपनी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स जो आप रटना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, उसको लिखिए और सामने चिपका दीजिए। आते जाते उसको देखते रहिए, बार बार अगर वो आपके सामने आएगा तो वो याद हो ही जाएगा। फर्दर कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करिए। ये कॉम्बिनेशंस मीन्स में बहुत काम आते हैं। जैसे अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, हिस्टोरिकल डायमेंशन क्या है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन क्या है, इंटरनेशनल डायमेंशन क्या है, वुमेन रिलेटेड एस्पेक्ट क्या है, आप उससे उसको कनेक्ट कर दीजिए, मतलब उसके डायमेंशंस ऐड करिए। और ऐसा पढ़ते वक्त ही करिए। जब वो डायमेंशंस आप याद कर देंगे तो आपको आर्ग्यूमेंट्स याद रहेंगे। मैं केवल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन नहीं, आर्ग्यूमेंट्स को याद करने की भी बात कर रहा हूं। और यहां पर आप उन्हें सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ दीजिए, फिर उसे याद रखना आसान होगा। न्यूमोनिक्स बहुत ही पुराना और कारगर तरीका है, जहां पर आप कुछ कोड्स डेवलप करते हैं और उन कोड्स के जरिए आप चीजों को याद रखने का प्रयास करते हैं। न्यूमोनिक्स का डिसएडवांटेज यह है कि न्यूमोनिक्स के जरिए आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर सकते। न्यूमोनिक्स की अपनी लिमिटेशन है। न्यूमोनिक्स और रिवीजन में यही एक अंतर है। न्यूमोनिक्स ज्यादा इफेक्टिव है, कम समय में इंफॉर्मेशन रिटेन करवा देता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं करवा सकता। रिवीजन ज्यादा एफर्ट मांगता है, ज्यादा समय लगता है इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में, लेकिन उसके जरिए आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन लंबे समय तक रिटेन कर सकते हो। तो दोनों में यही अंतर है। न्यूमरिक्स में फंडामेंटली आप कोई कोड डेवलप कर लेते हो। जैसे यहां पर कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज को आपको याद रखना है, तो आपने कोड बना लिया तारिक। तारिक एक नाम है, 5 देशों के नाम मिल जाएंगे आपको, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। याद हो गया। तो ऐसे न्यूमोनिक्स बनाकर आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हो, बट इसके जरिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूमोनिक्स बनेंगे तो फिर न्यूमोनिक्स भी भूलने लगेंगे। लेकिन फिर भी ये एक एस्पेक्ट हो सकता है फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का। इसके अलावा बहुत ही जनरल सी गाइडलाइन ये है कि अपने सोर्सेस को लिमिट करिए, बहुत ज्यादा चीजों को मत पढ़िए। लिमिटेड सोर्सेस में लिमिटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करना कंपैरेटिवली आसान होगा। आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, उतने की आवश्यकता भी नहीं होती। लिमिटेड सोर्सेस में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है। तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया, आप इसका इस्तेमाल करके
जो इंफॉर्मेशन है उसे रिटेन कर ही सकते हैं। सबसे आखिर में मैं आपको एक सबसे कन्वेंशनल तरीका बता रहा हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ वही लोग करेंगे जिनके पास समय है। जैसे कि वो लोग जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस तरीके के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बिकॉज इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 2024 वाले स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़िए, उसे लिखिए, लिखने के बाद उसे याद करने की कोशिश करिए, आंख बंद करिए, इमेजिन करिए, मेमोराइज करने की कोशिश करिए, उसे फिर से रिवाइज करिए और इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करिए, यानी कि फिर से पढ़िए। मतलब पढ़िए, लिखिए, मेमोराइज करिए, रिवाइज करिए, पढ़िए, लिखिए, मेमोराइज करिए, रिवाइज करिए। अगर आप किसी चीज को पढ़ के खुद से लिखते हैं तो याद रखना ज्यादा आसान होता है, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन इसमें जो याद होता है वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। ये प्रक्रिया धीमी है, समय लेती है, ज्यादा मेहनत वाली है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है। तो इसे वही इस्तेमाल करेंगे जिनके पास समय है, जो 2024 का अटेम्प्ट ले रहे हैं। 23 वाले इस प्रोसेस को ऑप्ट नहीं करेंगे, वो बाकी के तरीके अपना सकते हैं इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए। तो हमारा जो आज का ये सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो तरीके हमने यहां पर डिस्कस किए हैं, इनसे आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी और आप इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को और बेहतर तरीके से रिटेन कर पाओगे, जिससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।